देश के एक दूर दराज गांव चक नंबर 47 में एक गरीब किसान इमदाद अली अपने छोटे से परिवार के साथ जिंदगी बिता रहा था। छोटा सा कच्चा मकान, 2 बैल, एक पुराना हल और थोड़ी सी जमीन, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका बेटा हारिस एक होनहार और जहीन लड़का था। गांव के स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आता, मास्टर जी तक उसकी काबिलियत के कायल थे। लेकिन हारिस के दिल में एक सपना था, शहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करना। जब उसने पहली बार अपने वालिद को यह सपना सुनाया, इमदाद अली ने खामोशी से उसे देखा। कुछ लम्हों बाद वह बोला, बेटा, सपना देखना बुरी बात नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ दिल नहीं, जेब भी भरी होनी चाहिए। हारिस ने उम्मीद भरी नजरों से बाप को देखा। अब्बा, मैं मेहनत करूंगा, बस एक मौका चाहिए। जब गांव में लोगों को यह खबर हुई कि हारिस शहर पढ़ने जाना चाहता है, तो सब हंसी उड़ाने लगे। चाचा रसूल ने तंजिया हंसी के साथ कहा, पहले पेट भर खाना तो खा लो, फिर सपना देखना इंजीनियर बनने का। खाला असमा बोली, शहर भेजकर क्या करेगा? ना खुद खा सकते हो, ना बेटे को पाल सकते हो, वापस आ जाएगा नाकाम होकर। इमदाद अली दिल ही दिल में तड़पता, मगर चुप रहता। हारिस की आंखों में वो रोशनी थी जो उसे खामोश नहीं रहने देती थी। उस सपने को पूरा करने के लिए इमदाद अली ने वो सब कुछ किया जो एक बाप कर सकता है। अपने बैल बेच दिए, आधी जमीन गिरवी रख दी और करीबी शहर में एक ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक धूप में झुलसता, हाथों पर छाले पड़ जाते, मगर हारिस का सपना उसकी ताकत बन गया था। 6 महीने बाद उसने हारिस के लिए लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला, हॉस्टल और सफर का इंतजाम कर दिया। जिस दिन हारिस को रवाना होना था, मां ने चुपके से उसके बैग में कुरान का नुस्खा रख दिया। बेटा, दूर जा रहा है, मगर खुदा के करीब रहना। लाहौर पहुंचकर हारिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, महंगा खाना, अंग्रेजी बोलने वाले तलबा, सब कुछ नया था। पहले दिन वह हॉस्टल के कमरे में बैठा अपनी अम्मी की गोद को याद करके रो पड़ा। लेकिन अगले दिन उसने खुद से वादा कर लिया था, मैं ये सफर अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वह दिन में क्लासेस लेता, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता और रात को करीबी होटल में बर्तन धोने की नौकरी करता। सोता कम था, मगर सीखता ज्यादा। 2 साल में उसने स्कॉलरशिप हासिल कर ली, अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने लगा और पढ़ाई में टॉप करने लगा। वह अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट असिस्टेंट बन चुका था। अपनी तनख्वाह से वह गांव पैसे भेजता, मां के लिए दवा, बहन के दहेज के लिए थोड़े पैसे और अब्बा के लिए नए कपड़े। एक दिन गांव में पोस्टमैन ने इमदाद अली को एक खत और लिफाफा दिया। खत में लिखा था, अब्बा, आपने मेरा सपना खरीदा था, अब मेरी बारी है, ये आपका हक है। लिफाफे में 30,000 रुपए थे। इमदाद अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वही रिश्तेदार जो कभी ताने देते थे, अब तारीफ करते नहीं थकते। चाचा रसूल ने कहा, वाकई इमदाद भाई, तुम्हारा बेटा तो गांव का फख्र बन गया। खाला अस्मा ने अपनी बेटी के लिए हारिस का रिश्ता मांगना शुरू कर दिया। इमदाद अली बस मुस्कुराकर कहता, मेरे बेटे ने जवाब मेहनत से दिया है, जुबान से नहीं। 4 साल बाद हारिस ने यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने गांव वापस आकर पहली तनख्वाह से बाप की जमीन आजाद कराई, एक पक्की छत वाला घर बनवाया और मां को पहला मोबाइल फोन लाकर दिया। हारिस ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, वह कहता, मेरे वालिद ने ख्वाब का बीज बोया था, अब मैं उसे हर बच्चे की आंख में उगाना चाहता हूं। यह कहानी सिर्फ हारिस की नहीं, बल्कि हर उस बेटे की है जो ख्वाब देखता है, और हर उस बाप की है जो ख्वाब खरीदता है, अपनी मेहनत, पसीने और कुर्बानी से। हारिस अब लाहौर की एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक और ख्वाब पल रहा था। ऐसा ख्वाब जिसमें वह सिर्फ अपने खानदान को नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों को तालीम और खुद मुख्तारी की तरफ ले जाना चाहता था। एक शाम वह अपने अब्बा के साथ छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी।
इमदाद अली ने कहा, बेटा, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब क्या सोच रहा है? हारिस खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अब्बा, अब मेरा दिल चाहता है कि हमारे गांव का कोई और बच्चा अगर डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद बनना चाहे तो पैसे रुकावट न बने। कुछ महीनों बाद हारिस ने अपनी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से एक छोटी सी तंकीम संस्था बनाई जिसका नाम था रोशन इल्म फाउंडेशन। इसका मकसद था गांव के होनहार बच्चों को वजीफे देना, पुराने स्कूल की इमारत की मरम्मत करवाना, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना, माँ बाप को तालीम की अहमियत समझाना। शुरुआत में गांव के कुछ लोग हिचकिचाए, मगर जब पहला कंप्यूटर लैब खुला और बच्चों ने पहली बार कीबोर्ड पर हाथ रखा तो सबके चेहरे खिल उठे। फाउंडेशन के तहत पहली स्कॉलरशिप एक लड़की रबाब को मिली जो बहुत ज़हीन थी, मगर उसके वालिद मजदूरी करते थे और उसे स्कूल से हटा चुके थे। हारिस खुद उनके घर गया, उनसे बात की और उन्हें कायल किया कि वो रबाब को दोबारा स्कूल भेजें। रबाब ने 2 साल बाद झिलाई सतह पर टॉप कर लिया। गांव में ये पहली बार हुआ था कि एक गरीब की बेटी ने जिले में नाम बनाया हो। जब रोशनी फैलती है तो साए लंबे हो जाते हैं। कुछ प्रभावशाली लोग जिन्हें गांव के बच्चों की शिक्षा से खतरा महसूस हुआ, वे हारिस के खिलाफ हो गए। उन्होंने अफवाहें फैलाईं। यह लड़का शहर जाकर बदल गया है, इज्जत की परंपराओं को खत्म कर रहा है। लेकिन हारिस ने जवाब देना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। एक दिन जब एक ही दिन में 5 बच्चे स्कॉलरशिप जीतकर शहर जाने लगे तो सारी आलोचना तारीफ में बदल गई। एक दिन इमदाद अली गांव की बैठक में चुपचाप बैठा था। वहां के पंचायत सदस्य ने सबके सामने कहा, इमदाद भाई, हम सबको तुम्हारे बेटे पर फख्र है। तुम्हारी कुर्बानी ने गांव को बदल दिया। वह लम्हा इमदाद अली के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी तनख्वाह था। वह चुपचाप आंखें साफ करता रहा। हारिस ने फैसला किया कि गांव में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाएगा, जहां बच्चे बैठकर पढ़ें, इंटरनेट इस्तेमाल करें और बड़े लोग भी अखबार और किताबों से ज्ञान हासिल करें। 3 महीने की मेहनत के बाद लाइब्रेरी तैयार हुई। सफेद दीवारें, लकड़ी की अलमारियां और कंप्यूटर डेस्क। उद्घाटन के दिन वही लोग जो कभी उसके वालिद का मजाक उड़ाते थे, फख्र से तस्वीरें ले रहे थे। हारिस की फाउंडेशन का काम जल्दी ही मीडिया तक पहुंचा। लाहौर के एक टीवी चैनल ने उस पर प्रोग्राम किया। एक किसान का बेटा जो किसानों के बच्चों को ख्वाब सिखा रहा है। अब लोग हारिस को सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि ख्वाबों का सफीर कहने लगे। एक रात हारिस देर से घर आया, थका हुआ मगर संतुष्ट। अम्मी ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, बेटा, जब तू छोटा था तो मैं दुआ मांगती थी कि मेरा बेटा जग रोशन करे, पर तू तो चराग नहीं, पूरा सूरज निकला। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मां के हाथ दुनिया की सबसे बड़ी दुआ थे। इमदाद अली अब बूढ़े हो चुके थे, मगर उनकी दुआओं में ताजगी थी। एक दिन उन्होंने हारिस से कहा, बेटा, मेरा दिल चाहता है कि तू इसी जमीन पर एक स्कूल बनाए जहां मैंने कभी हल चलाया था। कुछ ही महीनों में जमीन पर बुनियाद रखी गई। इमदाद पब्लिक स्कूल की नींव पर इमदाद अली खुद मौजूद थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लब्बों पर मुस्कान और दिल में सुकून। कुछ सालों में गांव बदल चुका था। हर बच्चा स्कूल जा रहा था, शहर से अध्यापक आते थे और नौजवान वापस आकर फाउंडेशन में मदद करते थे। यह सब मुमकिन हुआ था एक बेटे, एक किसान और एक ख्वाब की बदौलत। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों माँओं, बापों और बच्चों की है जिनके ख्वाब साधनों के सामने दम तोड़ देते हैं। मगर अगर एक किसान का बेटा चाहे और एक बाप कुर्बानी दे तो ख्वाब भी हड्डियों से उगते हैं और ज्ञान की फसल हर तरफ रोशनी बांटती है।